नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहे हो, दैट इज कहूँगी करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। शेयर कहाँ करूँ? तो अपने प्रियजनों को शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताइए अगर एनर्जीज रिलेट हो। देखो, पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो इसलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो खुले दिमाग से देखिए एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जी में आती है उन्हें अफर्म करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, उस साइन से देखिए। बट पॉजिटिव हो के बार बार, क्योंकि कुछ लोग ना खामा की चीज़ों को लिखते हो, तो मेरा भी कभी कभी कहूँ तो दिल दुखता है कि भाई इतनी नेगेटिव चीज़ें क्यों लिखते रहे हो। है तो ये जनरल प्रेडिक्शंस ना। एंड अगर अपनी रीडिंग करानी हो, अपनी एनर्जीज चेक करानी हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. कहूँगी देखो, ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव, जीवन में काफ़ी चीज़ें लगी रहती हैं। एक जैसा तो ज़िंदगी हमेशा नहीं रह सकता, किसी का भी अच्छा है तो कुछ बुरा आएगा, बुरा है तो अच्छा आएगा। तो हमेशा पॉजिटिव होके रहें एंड खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें खुद से बहुत करके भी चेंज नहीं हो रहा है ना, तो उसे छोड़ देना चाहिए इंसान को कि भाई नहीं हो रहा है, बट मैं अपना कर्म करते जाऊँ, फल की चिंता ना करें, है ना। अपना बेस्ट दो अपने जीवन में, अपने लिए काफ़ी चीज़ें बेस्ट करो, अपने परिवार के लिए बेस्ट करें। बट उसको स्ट्रेस में ना लें कि मुझे ये चेंज करना है, मुझे ये करना है। स्ट्रेस से कहूँगी एनजाइटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो वो चीज़ों ना करें। चलिए देखती हूँ अब डेक में आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं। करियर बिल्डअप करना चाहते हो, पैसा बहुत ज़बरदस्त कमाना चाहते हो, बिजनेस अगर है तो बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हो। लॉट ऑफ चीज़, बहुत कुछ है जो स्टेबल करना चाहते हो। आई थिंक रिलेशनशिप भी बहुत हद तक स्टेबल करना चाहते हो। बड़ा घर खरीदने का है, आप कहूँ तो लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। बट देखती हूँ आप फीलिंग्स वाइज रिश्ते में क्या है। देखो, आपको ना लोग ना मनी माइंडेड सोचते हैं, बिकॉज एक तो आपका राशि का, अगेन कहूँगी राशि का भी सॉरी इफेक्ट पड़ता है। एंड वो चीज़ें दिखती है कि आप थोड़े से मनी माइंडेड हो या करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, तो कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ा हार्श है, इमोशंस तो इसमें है ही नहीं, तो वो चीज़ें दिखती है। बट आपको केयरिंग हो, लविंग हो, पैसों की अगर किसी को, अगर आपके फ्रेंड में से ये किसी को नीड हो ना, तो आप सबसे पहले पैसा देने वाला इंसान हो कि भाई चलो ये लो, कर लो अपना काम, ताकि उनका काम डिले ना हो। बट ऐसे इंसान होते हुए भी अगर रिलेशनशिप में अगर कहूँ, तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ तो थोड़ी सी आपकी दिखती है कि आप हाइपर, या तो कहूँगी कुछ टाइम से कुछ चीज़ें ब्लॉकेज में चल रही है, ब्लॉक्ड हो, कुछ न्यू करना चाह रहे हो नहीं हो रहा है, या कम्युनिकेशन से आप कुछ चीज़ें कन्विंस करना चाह रहे हो, पर्सन को समझाते हुए पर्सन नहीं समझ रहे हैं। एंड आप किसी तीसरे को भी इन्वॉल्व करना चाहते हो रिश्ते में कि उसके थ्रू से शायद समझा लूँ। ये कहूँगी ये आपकी सोच है। यहाँ पे एक्शंस देखो, भावनाएं हैं, इमोशंस है। आप अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उनके लिए बहुत कमा कर देना चाहते हो, उनके लिए लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहते हो। इमोशंस है, बट इमोशंस को शो नहीं कर पाते, बिकॉज कम्युनिकेशंस में कहूँगी वहाँ इमोशंस नहीं दिखता है। कुछ एलिगेशंस लग जाते हैं या शायद आपको रॉन्ग जज कर लेते हैं, बिकॉज देखो सबका ना अलग अलग पर्सनालिटी होता है, तो थोड़ा राशि का तो असर पड़ता ही है ना। बिकॉज आप थोड़े से मेडिस्टिक वर्ल्ड में जीने वाले हो या प्रैक्टिकल सोच रखने वाले हो, लॉजिकल हो, आप भावनाओं में नहीं जल्दी बहते हो, तो लोग सोचते हैं कि ये बड़ा हार्श है, तो वहाँ पे आपका दिखता है। बट आप पर्सन को बहुत प्यार करते हो बेइंतहा, बहुत। एंड एक्शंस में फ़िलहाल आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा चीज़ क्या करना चाहिए या क्या लेना चाहिए। क्योंकि आपकी अगर कहूँ ना, आप सोचते हो कि अगर एक दिन बाद या एक हफ्ते में अगर मैं ये चीज़ें नहीं, देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सोचते हो कि एक हफ्ते में कुछ चीज़ें आपको एक्शंस लेना है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको लगता है कि झगड़ा ही होने वाला है, या पर्सन से फिर कुछ नोक झोंक हो जाएगा, या ये पर्सन मुझे फिर कुछ ये कर देगा, तो वैसी सिचुएशंस आपकी चल रही है। अब चलो आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है। आपको ना क्लियर करना रहता है, आप लॉजिकल हो ना, आप चलते हो, माइंड से चलते हो ज़्यादा,
तभी कहूँगी आपकी जो दिल की बातें हैं ना लोग समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग रो के तुरंत जाहिर कर देते हैं, तो कुछ लोग बहुत शक्ल ऐसी बना लेते हैं कि भाई लोग समझ लेते हैं, लेकिन आपका ऐसा ऑरा ही है कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, तो आप नहीं दिखा पाते हो। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। आप अकेले में भले ही रो लो, सामने में किसी के नहीं रोते, ऐसी वाली भी कह सकती हूँ कि जिनकी भी एनर्जीज है वैसी पर्सनालिटी दिखती है कि इसलिए शायद आपको सब सोचते हैं कि बहुत हार्श है ये पर्सन। यहाँ अगर कहूँ आपके प्रेजेंट पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो इनके भी लाइफ में शायद सडन कुछ ऑप्शंस आई हैं, या कुछ चीज़ें ये ढूंढ रहे हैं, या कुछ लोग करियर में कहूँगी, या कहूँगी रिश्ते में भी हो सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो सोशल मीडिया में खुद को बहुत इन्वॉल्व करके रखें, ऐसी भी मैं कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ अब आपके लिए फीलिंग्स क्या है। भाई प्यार तो है, अब आपको कहूँगी तो कहेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, बट प्यार तो है। ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो या तो हो सकता है कुछ लोग विद इन ईयर्स में कई बार नो झोंक या ब्लॉकेज हुआ हो, कम्युनिकेशन हो सकता है कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट वाली फेजेस चली हो। प्रेजेंट भी मैं ये कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन होती है, ऐसा नहीं कहूँगी, या किसी के तरफ से आप ब्लॉकेज को हटाने के लिए भी कुछ लोगों की हो सकती है सिचुएशंस कि ब्लॉकेज हटाने के लिए एक टेक लेना है, किसी फ्रेंड के थ्रू से कन्विंस करना है, वो भी हो सकता है। बट जिनकी अगर कम्युनिकेशंस हो रही है तो उनकी अगर कहूँ तो ये पर्सन आपसे प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, भाई रोमांस वाली बातें। एंड आप अगर मेटेरिस्टिक वर्ल्ड या ये खरीद के दे दिया, देखो कुछ लोगों को ना ये खरीद के दे दो, वो कर दो, वो चीज़ें नहीं लुभाते। आप थोड़े से प्यार से बात कर लो तो वहीं लोग पिघल जाते हैं। तो आप में एक कमी मैं कह सकती हूँ कि आप वो प्यार से बात नहीं कर पाते हो, आप बहुत लॉजिकल हो जाते हो। तो आपके पर्सन नहीं है, वो चाहते हैं प्यार भरी बातें, प्यार से बातें करना चाहते हैं, थोड़े से हम्बल हो जाओ। आप हो ऑलरेडी कहूँगी हो, लेकिन कहूँगी ये चाह रहे हैं रिकन्सिलेशंस, या कहूँगी सॉफ्ट होके बातें करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते हैं, ब्लॉकेज को हटाना चाहते हैं। एंड अगर इन्हें बट देखो वही बात है, अगर आपके पर्सन आपसे यंगर देन है, अगर आपसे छोटे हैं उम्र में, तो कहूँगी ये ना किसी की बातों में या कुछ चीज़ें जान लेते हैं, बस उसके तरफ पे थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, वो वाली बातें। या अगर कहूँगी कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि भाई एल्डर भी हो या हम उम्र भी अगर पर्सन है, तो समझदारी में थोड़ी मैं कमी कह सकती हूँ कि मतलब उम्र होते हुए भी ना समझी। तो वो आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर कहूँ तो टू बी काफ़ी खुद को रिलेट करना चाहते हैं आपसे, आपका इंतज़ार रहता है, टेक्स्ट कॉल मैसेज, या साथ में रहते हैं तो रैंडम घूमना फिरना, या कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स वगैरह आपने अगर पास में बहुत दे रखा है ना, तो ये पर्सन आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिर से करो। तो वो भी मैं कह सकती हूँ। एंड अगर पास्ट में जो झगड़े लड़ाई क्योस, या कहूँगी किसी की बातों में आकर अगर कुछ भी कहा है, तो ये पर्सन को रिग्रेट तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट ब्लॉकेज हटाना ज़रूर चाहते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशंस बंद है तो कहूँगी कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, या कहूँगी अगर कम्युनिकेशंस होती भी हैं तो कहूँगी और बेटर करना चाहते हैं। बट थोड़े से कहूँगी इसमें इनमें बचकानापन मैं कह सकती हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बट बचकानापन कह सकते हैं। बट सिचुएशंस को हील करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज हैं, कि हील करना चाहते हैं, जैसा भी ब्लॉकेज को हटा के प्यार मोहब्बत से बात करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। फाइव ऑफ कप्स, कि चुप्पी को तोड़िए, बिकॉज पर्सन चाहते हैं कि चुप्पी जो है, साइलेंट फेस को, साइलेंट मोड को तोड़िए। जिसने जिसका दिल दुखाया हो वो तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट की चीज़ों में कहूँगी अब दुखाना वाला नहीं, बल्कि रिकन्सिलेशन, सोच में अगर कहूँ तो रीयूनियन की एनर्जीज चाहता है। एक्शंस बट कहूँगी नहीं लेते दिख रहे हैं पर्सन, यहाँ पे कहूँ तो एक्शंस मुझे कम दिख रहा है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स करना तो चाहते हैं, या ये पर्सन इमोशंस नहीं जता के आना चाहते हैं, इमोशनल होते हुए भी कहूँगी इमोशंस नहीं जताना चाहते हैं। एंड ओवरऑल में दिखता है कि थोड़ा सा सॉर्ट्स, थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा अपने आप को कवर अप करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को भी कवर अप करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट वाई की एनर्जीज देखते हैं क्या है। अगर कहूँ तो आपकी ऑरा, आपके स्टार्स, आपके जो कहते हैं ना वो ब्राइटन हैं, थोड़ी सी अच्छी फेजेस दिखती है नियरेस्ट बाय में, खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो। यही चीज़ दूसरों को बुरा लग जाता है, जब इंसान खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता है ना, तो कहूँगी सामने वाले को इसका बहुत ही, क्योंकि सामने वाला अगर वो चाहता है कि भाई जो चीज़ें कर रहे थे बहुत पीछे पड़े थे तो पीछे पड़े रहो, तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो मुझे।
हीलिंग है आपकी, अगर कहूँ तो थोड़े टाइम में और सब कॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड की फ्लो कुछ नियरेस्ट बाई के देखती हूँ, कुछ चीज़ों में कहूँगी दिख रहा है स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। इधर देखती हूँ क्या है, लेकिन पर्सन से अट्रैक्टेड उतने ही रहोगे। भाई जिनकी भी है ये कहूँगी माया जाल है, ये प्यार ये रिश्ता ऐसा है कि कहीं जाने वाला नहीं है। ब्लॉकेज है तो भी कहूँगी अनब्लॉकेज की फेजेस दिखती है। माया जाल अट्रैक्ट होने वाला है किसी तरह से, इनडायरेक्ट टाइप से होने वाला है। तो आई थिंक अब आप पे इसका कैसा असर पड़ता है या आप इसको किस वे में लेते हो, डिपेंड अपॉन यू। रिश्ते की डोर कहूँगी आपके हाथ में भी है, क्योंकि आपको अगर आप एफर्ट डालोगे तो कहूँगी ब्रेटन होंगी, नहीं एफर्ट डालोगे खुद के लिए ज़्यादा सोचोगे तो कहूँगी अलग वे में होंगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो माया जाल या कहूँगी कुछ रिकन्सिलेशंस हीलिंग फेजेस में कह सकती हूँ। अब आप करना चाहो तो होंगी, नहीं करना चाहोगे तो होंगी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। बिकॉज आपकी दिखती है ना कि सेल्फ खुद के लिए ज़्यादा सोच रहे हो। बट यूनिवर्स की अगर कार्ड्स की मैं बात करूँ तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन वेटिंग। वेट नहीं करना है, कुछ चीज़ें न्यू आ रही है तो हील करो, या हील कर रहे हो तो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड आप मुझे देखो, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि आप कोई डिप्रेशन में हो, बिकॉज नहीं है, आप समझ चुके हो रिश्ते को, निकल चुके हो या निकलना मतलब जो भी है। बट यहाँ से अगर कहूँ तो ये पर्सन या तो आपकी जानकारी कहीं जगह से लेते हैं या ले रहे हैं या लेंगे और लेंगे। एंड बट आपको अगर निकलना है तो चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, आगे बढ़िए। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। होप की रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स मीटिंग्स चाहते हैं तो बुक करा सकते हो, टाइम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।